नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आज आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वह जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहां से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो कृपया हमें संपर्क कीजिए। हम आपको कुछ प्लान्स दिखाने की कोशिश करेंगे ज़रूर और कुछ गाइडेंस भी देंगे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि आखिर क्यों फेल हो गया LIC का ये मशहूर प्लान। दोस्तों, एक समय था यूलिप प्लान के लिए, नया नया यूलिप प्लान आया था। तब लोगों के मन में नए नए सवाल थे कि आखिर यूलिप प्लान है वो क्या कर सकता है, किस तरीके का रिटर्न्स हमको बना के देगा, किस तरीके से उसके अंदर कॉम्बिनेशन है ताकि इंश्योरेंस भी कवर हो और अच्छा खासा रिटर्न भी इक्विटी का हमको मिले। तो उस दौर के अंदर आखिर क्या हुआ, LIC के अंदर क्या हुआ, इसके एजेंट्स ने क्या किए, इन्वेस्टर के समझ में क्या था और आखिरकार ये सभी प्लान्स जो यूलिप थे उसके अंदर क्या स्कैम हुआ, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है हमारा, तो एंड तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपको भी मालूम हो कि उस वक्त क्या हुआ था। शायद आपने भी ये पॉलिसी ले रखी होगी। तो इस स्कैम के बारे में जानते हैं, क्या गलतफहमी थी इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, बात ये थी कि 2006, 2007, 2008 के दौरान नया नया यूलिप प्लान अभी शुरू हुआ था सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। सभी लोग सोच रहे थे कि यूलिप प्लान आया है, मार्केट के अंदर तेल का मचा देगा। LIC ने भी सोचा था कि मार्केट के अंदर यूलिप प्लान है वो तेल का मचाएगा और सारे एजेंट्स को भी खुशी थी इस बात की कि हम कुछ नया प्लान आया है ट्रेडिशनल के अलावा, तो हम बेचेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे इसके अंदर और कस्टमर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, इक्विटी का और इसके अंदर इंश्योरेंस का, दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर था। तो उस समय में दोस्तों जो प्लान आए थे नए नए, तो यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए LIC का फ्यूचर प्लस करके एक प्लान आया था यूलिप, मनी प्लस आया था, प्रॉफिट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, ऐसा करके 3-4 प्लान उस वक्त में आए थे कॉम्बिनेशन वाले, इंश्योरेंस और इक्विटी का कॉम्बिनेशन लेके। और ये प्लान में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट था, ग्रोथ फंड था, डेथ फंड था, सभी फंड के अंदर इसके अंदर ऑप्शन थे। तो मुख्य जो विशेषताएं थी क्या थी इस प्लान की, यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले तो ये जो सभी प्लान्स आए थे ये यूलिप प्लान थे, यूनिट लिंक प्लान थे, यानी कि मार्केट पर आधारित प्लान थे। इसके अंदर निवेशकों को मार्केट से जुड़ा रिटर्न और पेंशन दोनों मिलते थे, यानी कि इसके अंदर रिस्क कवर भी मिलता था, अच्छा सा रिटर्न भी मिलने वाला था और पेंशन भी मिलने वाला था। यह प्लान विदाउट प्रॉफिट और विथ प्रॉफिट दोनों के अंदर ये प्लान उपलब्ध थे। पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों ग्राहक की पसंदीदा आधारित थे, यानी कि इसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रखना है वो कस्टमर है खुद डिसाइड कर सकता था। इस प्लान के अंदर सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों इस प्लान के अंदर अवेलेबल थे। किसी को रेगुलर प्रीमियम में नहीं जाना था यूलिप प्लान के अंदर, कोई सोच रहा था कि हमें सिंगल प्रीमियम ही करना है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो वो भी इस प्लान के अंदर कर सकते थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज कि LIC का वो जो प्लान बहुत ही फेमस हो चुका था उस वक्त के अंदर। मेरी भी नई नई शुरुआत थी LIC के अंदर और हमने भी देखा सभी एजेंट्स इसके ग्रोसर बांट रहे थे। इतना सारा रोड के ऊपर भी LIC ने एडवर्टाइजमेंट किया कि ये प्लान क्या है, आया आया मनी प्लस आया, ऐसा करके कुछ एडवर्टाइजमेंट हुई थी। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हुई रोड के ऊपर, तो सभी नए जो निवेशक थे उन्होंने अंदर भी ऐसा एक ख्याल आया कि चलो इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और देखते हैं कैसा रिटर्न हमें मिलता है, ताकि इसके अंदर इंश्योरेंस भी मिलता है और इक्विटी का रिटर्न भी हमको मिलता है। यूनिट लिंक प्लान है लेकिन बहुत अच्छा इसके अंदर मिलने वाला है, ये सोच के सभी ने निवेश करना शुरू किए। भर भर के सब लोगों ने इसके अंदर पैसे डाले, एडवर्टाइजमेंट इतनी हुई, एजेंट्स के अंदर भी सारा जोश था कि चलो ये प्लान हम बेचते हैं,
कस्टमर के पास गए, एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके पास गए और ये प्लान सभी को बेचा। लेकिन ये प्लान सभी क्यों पीट गया ये हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात इसके अंदर की पहले 3 वर्षों के अंदर प्रीमियम का बड़ा जो हिस्सा था उसके अंदर वो एलोकेशन चार्जेस के अंदर चला जाता था। किसी को मालूम नहीं था कि इसके अंदर एलोकेशन चार्जेस क्या होता है, क्योंकि जो भी आप यूलिप प्लान लेते हैं विथ कॉम्बिनेशन, इसके अंदर इंश्योरेंस हो और यूलिप का भी आपको मिश्रण मिलता है, तो उस प्लान के अंदर एलोकेशन चार्ज होता है। यानी कि आप जो प्रीमियम पे करते हैं इसके अंदर से एलोकेशन चार्जेस कटते हैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं तब तक आपके प्रीमियम में से एलोकेशन चार्जेस लगाए जाते थे। तो ज़्यादातर जो चार्जेस थे वो एलोकेशन चार्जेस में चले जाते थे और पहले साल के अंदर 7.5% का एलोकेशन चार्जेस था। तो 10,000 रुपये जिन्होंने इन्वेस्ट किए उसके अंदर निवेश सिर्फ 9,250 रुपये ही हुए। तो इस फंड की वैल्यू पहले से ही इतनी सारी कमज़ोर रही कि सारा चार्जेस एलोकेशन में जाने लगा, थोड़ी बहुत अमाउंट थी वो उसके अंदर इन्वेस्ट होने लगी। दूसरी बात थी पुअर परफॉर्मेंस। इतना सारा परफॉर्मेंस ये फंड ने जाके दिया नहीं जितना कि सब लोगों के मन में ख्याल था, सभी एजेंट्स के मन में ख्याल था, LIC के मन में भी, इसके मैनेजमेंट के अंदर भी ख्याल था कि इतना प्लान है वो बेहतरीन रिटर्न देगा, लेकिन इतना रिटर्न इसके अंदर मिला नहीं। FD से भी कम रिटर्न सभी निवेशकों को मिला, तो सभी निवेशक है वो नाराज़ हो गए LIC से और ख़ास तौर पे ये यूलिप प्लान से कि आखिर हमारा प्लान के अंदर जो मिलने वाला था वो प्लान मिला नहीं। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिरी स्लाइड है दोस्तों यहाँ पे, कि देखिए कि आखिरकार क्या हुआ। ये सब तो बात थी मैनेजमेंट की बात थी, एलोकेशन चार्जेस की बात थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो भूमिकाएं थी इसके अंदर एजेंट की। सभी LIC एजेंट्स की ये महत्वपूर्ण भूमिका थी कि आखिर प्री एग्जिस्टिंग जो भी कस्टमर है उसके पास जाकर क्या बोले, किस तरीके से उन्होंने सेलिंग किया। मैंने भी देखा था उस वक्त, मेरे भी मन में ख्याल आया कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लान की टर्म बताई जा रही थी 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, और सभी एजेंट्स इस प्लान को बेच रहे थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल प्रीमियम भरना है, 3 साल के बाद आपको प्रीमियम भरना नहीं है। तो कस्टमर पूछ रहे थे कि 3 साल के बाद आखिर क्या होगा, हमारी कंडीशन PPT जो है वो 20 साल की है प्रीमियम पेइंग टर्म, तो 3 साल के बाद क्या होगा। तो सभी एजेंट्स ने बताया कि 3 साल के बाद आपको प्रीमियम भरना नहीं है, आपका जो 3 साल के बाद प्रॉफिट होगा उसमें से आप विड्रॉ करके अपना प्रीमियम, नेक्स्ट प्रीमियम जो है वो आप इसमें से भर सकते थे। तो ये बहुत सारी गलतफहमी फैलाई गई एजेंट्स के द्वारा, सभी निवेशकों के द्वारा। जो सोचा था वो आखिर मिला नहीं। सभी एजेंट्स ने बताया कि 3 साल ही भरना है, जो कि इसके अंदर प्रीमियम पेड जो करना था वो 20 साल करना था। जितनी कंडीशन प्रीमियम पेइंग टर्म की रखी थी तब तक उनको प्रीमियम पे करना था, लेकिन एजेंट्स ने बताया कि सिर्फ 3 साल भरना है। तो सभी निवेशकों ने सोचा कि क्यों न 3 ही साल प्रीमियम भरना है और इतनी अच्छी खासी रिटर्न्स इसके अंदर मिलने वाली है, तो 3 साल के लिए कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो सब लोगों ने सालाना 10,000, 20,000, 50,000 डालना इसके अंदर शुरू किए और 3 साल के बाद इसका नतीजा निकला कि 3 साल के बाद जब प्रीमियम भरने की बारी आई तब बताया गया कि अब क्या करें 3 साल के बाद। तो उसकी लंबी प्रोसेस थी कि एक फॉर्म भरना होता था, फॉर्म के अंदर आपको पहले विड्रॉ करना होता था जो प्रीमियम की अमाउंट भरनी है। मान लीजिए कि 30,000 रुपये उसके इन्वेस्ट हुए हैं 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मिस्टेक हो गई, 3 साल के अंदर 10,000 करके 30,000 रुपये उसके जमा हुए हैं, उसमें से फिर से 10,000 रुपया निकाला गया प्रीमियम पे करने के लिए, तो बाकी बचा 20,000 रुपये। फिर 10,000 भरा तो फिर 30,000 रुपये हुए, तो इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट हुआ नहीं इसकी वजह से। तो ये बहुत सारा मिस सेलिंग हुआ इस प्लान के अंदर, और सब लोगों ने बताया था कि 5 साल के अंदर आपके पैसे हो डबल हो जाएंगे, लेकिन डबल हुए नहीं, क्योंकि 3 साल के बाद किसी भी इन्वेस्टर्स ने प्रीमियम पेड नहीं किए। इसमें से उठा के सब लोग प्रीमियम भर रहे थे ताकि इसको कुछ बेनिफिट हुआ नहीं इसी वजह के अंदर। ये प्लान कुछ गलत नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ, प्लान बहुत अच्छा था।
अगर 20 साल, 10 साल, 15 साल की आपने प्रीमियम पेइंग टर्म रखी थी, तो अगर 20 साल तक सब लोग प्रीमियम भरते तो अच्छा खासा इसके अंदर रिटर्न आपको मिलता। लेकिन सब लोगों ने 3 साल करके बेचा, इसीलिए इसके अंदर किसी का रिटर्न बने नहीं। और 4 साल के बाद सब लोग अपने पैसे है वो विड्रॉ करने लगे, यानी कि पॉलिसी सरेंडर करने लगे। किसी ने 50,000 रुपये पेड किए थे, किसी को 30,000 ही हाथ में आए, किसी को 25,000 रुपये ही हाथ में आए सरेंडर वैल्यू की। तो दोस्तों बात तो ये है कि अगर आप पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पूरी टर्म तक प्रीमियम भरना है, यानी कि 15 साल 20 साल तक आपको प्रीमियम भरना है। लेकिन 3 साल के बाद सब लोग सरेंडर करने लगे, तो एक तो एलोकेशन चार्ज लगे थे, उसका प्रीमियम कम हो गया इन्वेस्टमेंट का। दूसरी बात हुई कि प्रीमियम पेड की बात हुई 3 साल की, तो यही लॉस हुआ सबके अंदर। यूलिप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का संतुलन समझा न सके सब लोगों के अंदर कि आखिर ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से है, इंश्योरेंस किस तरीके से काम करेगा, आपको रिटर्न किस तरीके से मिलेगा, वो एजेंट शायद समझा नहीं पाए। और इसी वजह से ये प्लान है पीट गया है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को उसका लॉस झेलना पड़ा। तो इस तरीके से LIC का ये जो प्लान सबने उम्मीद रखी थी, लेकिन किसी को भी इसके अंदर रिटर्न अच्छा मिला नहीं, क्योंकि 3 साल के बाद सब लोगों ने पॉलिसी सरेंडर करना शुरू हुए। और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही वो एजेंट्स की रही कि सभी एजेंट्स ने नेगेटिव मार्केटिंग किया और नेगेटिव तरीके से उसको समझाया सभी नए निवेशकों को कि इस तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। लेकिन इतना पैसा सबको मिला नहीं दोस्तों। तो ये बात थी आज के वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हमारी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके भी जाना और वीडियो और लोगों को भी फॉरवर्ड करना, ताकि मैं ऐसी नई नई बातें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँगा। ऐसे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।